नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक और भारत गौरव अवॉर्डी साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार ने डायबिटीज पर न्यू रिसर्च कर पत्रकारों से बात करते हुए डायबिटीज में होने वाली जांचों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने डायबिटीज में होने वाली जांचों को अधूरा बताया। डॉक्टर एस कुमार ने पूर्व जांचों को इंगित करते हुए बताया कि फास्टिंग सेरम इंसुलिन, HbA1c, सी पेप्टाइड, बेटा सेल्स फंक्शंस, पोस्ट मील शुगर, HOMAIR, फास्टिंग ब्लड शुगर पूर्ण जांच है। हर डायबिटीज मरीज को ये जांच कराने पर पता चल सकता है कि वो डायबिटिक है या नहीं है। इसके बाद उन्होंने शुगर बढ़ने का मुख्य कारण खाने के तेल को बताया और क्या कुछ जानकारी मीडिया को दी, डॉक्टर एस कुमार ने सुनिए। लेकिन जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी की बात आती तो 6 महीने में भी खत्म हो गई। तो देखिए विरोधाभास है। तो इसमें आता है जांचें, जो मेरे हर वीडियो में मैं कहता हूं, और जो मेरा राइट है सच को सामने लोगों को बताना। अब जब आपको कभी भी टेम्परेचर आता है तो आपने देखा होगा, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो सबसे पहले वो आपका टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर देखने के बाद में आपको पैरासिटामोल या क्रोसिन नाम की गोली दी जाती है, जिससे आपका टेम्परेचर शाम तक खत्म हो जाता है। दूसरे दिन फिर से टेस्ट होती है कि वो जो आपको बुखार आया है वो टाइफाइड का है, मलेरिया का है, टीबी का है या डेंगू का है। और अगर आपको टीबी भी है तो दोस्तों आपने देखा होगा 6 महीने में टीबी जड़ से खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर से आने के चांसेस बहुत कम आते हैं। लेकिन जब डायबिटीज या मधुमेह जब आपका आइडेंटिफाई होता है तो उसमें सिर्फ 3 तरह के टेस्ट होते हैं: फास्टिंग, पोस्ट मील और एच कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं करा रहे हमारे भारत में। भारत में नहीं, अभी तो पूरे विश्व में आप चले जाइए, जो टेस्ट मैं बोल रहा हूं कराने के लिए, जो कि हमारे मेडिकल बुक्स में दर्ज है, ये कोई नहीं करा रहा है पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट डॉक्टर एस कुमार और उनकी टीम, जो बताती है कि वाकई में आपको डायबिटीज है या नहीं। अगर है तो फिर आप ट्रीटमेंट लीजिए, अगर नहीं है तो कोई सवाल नहीं आता उसमें। तो फास्टिंग, पोस्ट मील, एच पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चल गई, ये 3 टेस्ट सबको मालूम है। आज पढ़े से पढ़ा अच्छा आदमी हो या टैक्सी ड्राइवर हो या छोटा बच्चा हो, उसको 3 टेस्ट मालूम है। इसके अलावा कुछ और कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। वो बहुत मैंडेटरी है। जैसे टाइफाइड, मलेरिया और टीबी की मैं बात कर रहा था, कंफर्मेटरी टेस्ट। तो इसके पहले 2 चीज और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब भी किसी को डायबिटीज होती है, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला जो विषय होता है डॉक्टर की तरफ से कि आपके परिवार में क्या किसी को डायबिटीज है। तो जनरली 99% लोग हाँ ही बोलते हैं, क्योंकि वो देखा रहता है किसी न किसी परिवार को। दूसरा, उसको बोला जाता है कि भाई देखिए आपको डायबिटीज हो गई, आपको टैबलेट अभी जिंदगी भर लेना है आपको, और अगर आप डायबिटीज की दवाइयां नहीं लेंगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, फलाना फलाना बहुत सारे लिस्ट होते हैं, आदमी डर। तीसरा, जब थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ता है तो डॉक्टर बोलते हैं यार ऐसा माना गया है कि आपकी बॉडी में है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, वो इंसुलिन नहीं बन रही है आपकी। फिर अगर कोई सवाल पूछता है पेशेंट, फिर बोलता है नहीं, आपका नो पेंक्रियास जो है यहाँ पे इंसुलिन बनती है वो भी डैमेज हो गया, ये कोई नहीं होता। अब ये सारे टेस्ट प्रिज्यूम करके चल दिए इन्होंने कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपके बॉडी में पेंक्रियास आपका काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी शुगर बढ़ी है और आपको डायबिटीज डेथ सेंटेंस दे दिया। अब ये जो टेस्ट है ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसमें अगर हम टेस्ट कराएं तो डायबिटीज की डेफिनेशन बुक्स के हिसाब से कहती है कि अगर आपके बॉडी में इंसुलिन न बन रही हो
बन रही हो, काम नहीं कर रही हो या अल्प मात्रा में बन रही है, मेडिकल की बुक्स बताती है। दूसरा, आपका पेंक्रियास जो है बीटा सेल कार्यरत नहीं है, जिसके कारण नहीं बन रहा है। इसको डायबिटीज की डेफिनेशन में मेडिकल बुक्स में कहा गया है। अब शुगर का बढ़ना और डायबिटीज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जिससे मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो ये टेस्ट जो है मैंडेटरी है। मेरे भारत में 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं और पिछले 20 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूं और मैंने पाया ये सब के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। उनके बॉडी में उनके डेफिनेशन के हिसाब से बॉडी में इंसुलिन भी बन रही है, उनके बॉडी के हिसाब से जो उन्होंने डेफिनेशन बताई उनके हिसाब से उनकी बीटा सेल, उनका पेंक्रियास भी अच्छा काम कर रहा है, उसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी है। इसमें और एक टेस्ट होता है जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं। तो सी पेप्टाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट में कहलाता है कि ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर, ब्लड में जब पाया जाता है तो बॉडी के अंदर इंडोजेनियस इंसुलिन बनती है। अगर इंसुलिन बनती है तभी ये सी पेप्टाइड पाया जाता है। उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। आप थोड़ा सा इस तरह देखिएगा, मैं अंगूठा दिखा रहा हूं सबको। ये अंगूठा इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि किसी को बुरा लगे, अंगूठा इसलिए दिखाना चाहता हूं कि इसकी जो रेखाएं हैं, दिस विल नेवर रिसेंबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हर इंसान की ये रेखाएं अपने आप में एक विशेषता है, ये कभी एक दूसरी को सिमिलर नहीं कहती। जितने इंसान इस पृथ्वी पे हैं, सबके अंगूठे की जो ये है रेखाएं अलग अलग होती हैं। तो इसको अदर शब्दों में अगर हम बोले तो हमको बोलना चाहिए कि ये पेटेंट है भगवान के पास में, जिसको कोई नहीं बना सकता है। तो भगवान ये बोल रहा है कि भाई आप चांद पे चले जाइए, आप मंगल पे चले जाइए, आप विश्व के किसी भी कोने पे चले जाइए, सृष्टि पे कहीं भी चले जाइए, आप ह्यूमन लेबोरेटरी में इंसुलिन भी कृत्रिम आप बना लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो सी पेप्टाइड है, यू विल नेवर गेट इन एक्सोजेनियस इंसुलिन। बाहर की जो लेबोरेटरी में इंसुलिन बनती है, इसमें ये सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। जब पूछा जाए कि आपको डायबिटीज़ आपने टेस्ट कराएंगे, तो क्या बोले, मैंने कराए नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है वाकया। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के मेन जज आंध्र प्रदेश के जब मेरे पास आए तो वो इंसुलिन ले रहे थे 100 यूनिट, और मैंने कह दिया कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। टेस्ट लेके आए, बोले यार हम लोग दुनिया चलाते हैं, डॉक्टर ने हमको बेवकूफ़ बनाया। तो आदमी जीना चाहता है, कोई आदमी मरना नहीं चाहता है। और आज बड़ी खुशी से उनकी टोटल इंसुलिन बंद है, उनकी शुगर टोटली नॉर्मल है। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? क्योंकि संज्ञान ये खुद भी ले लेते हैं कई बार। नहीं, कैसा होता है, किसके ऊपर लें, किसके ऊपर ले, आप किस किस को मारोगे, किस किस को बोलोगे। अब मैं किसी के बारे में कि हर कोई क्रांति तो लाना चाहता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पाता। तो भाई देखो लास्ट में तो मैं जो आया हूँ, मैंने ऑलरेडी 45 साल हो गए, ऑलरेडी सीनियर सिटीज़न हूँ। अगर कल किसी ने उठा के मुझे मार भी दिया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ा। मेरे पीछे बहुत लंबी सेना है, अभी वानर सेना बहुत बड़ी है मेरी। सर, तेल खाने से डायबिटीज होती है, तो तेल का सेवन किस तरह से किया जाए और कौन सा तेल खाया जाए? अल्फा कार्डियो डी, जिसका स्मोक पॉइंट गर्म करने पे जिसमें धुआं न आए, वो तेल सबसे अच्छा है। आप ये ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंड नट, हमारे यहाँ तो छौंकने के लिए दिया जाता है। हमको लगता है छौंक दिया, भजिए बन गए, पूरी बन गई, ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, साइंस के हिसाब से ये दूसरे देशों के फेंके हुए तेल हैं। इससे सिर्फ बॉयलर चलते हैं, और ये जो तेल है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चावल का तेल जिसको बोला जाता है, वन एंड ओनली ऑयल सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन भारत में। और इसके अलावा एक ऑलिव ऑयल होता है जो हमारे यहाँ नहीं चलता है, उसका स्मोक पॉइंट कम है। और घी का कोई विकल्प नहीं है, घी सबसे अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। लेकिन आप आज किसी भी डॉक्टर के पास जाइए,
वो बोलेगा घी खाता है, बोले मर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा भाई। तो आदमी बेचारा सूखी रोटी खाता है। सही बोल रहे हो कि नहीं? देखिए आप यूपी से हैं क्या? सरसों के तेल में सुन लीजिए, सरसों के तेल के बारे में भी। सरसों के तेल में एक यूरिसिक नाम का एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो 48% है। ये इट शुड नॉट बी मोर देन 2%। ये हमारे हार्ट के जो स्पंदन होते हैं, साइनोवियल नोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये इसकी कंडक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पेसमेकर पूरे वर्ल्ड के हमारे बिहार और यूपी में। देखिए अगर स्वस्थ किसी को रहना है, डायबिटीज़ तो छोड़ दीजिए, 5 चीज़ें बता रहा हूँ, मंत्र है। रेगुलर चाय की जगह आप ब्लैक टी या तो ग्रीन टी लेना है आपको, बिना दूध की। दूसरा, दूध, दही, छाछ, पनीर, ये एसिड है, ये बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती है। घी और मक्खन अच्छे से खाएं, जिसको जो अल्कलाइन होता है। तीसरा, शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। चौथा, आपके जितने भी फ्रूट्स हैं प्रेशराइज आप ऐसे खाएं जिसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा हों और उसमें फ्रक्टोज की मात्रा कम हो। और तेल जो है, जो अल्फ़ा कार्डियो डी बताया मैंने। और अभी हम लोगों ने ऐसा चावल भी निजात किया है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो उसको आप कितना भी चावल खाएंगे तो शुगर बढ़ती नहीं है, जो इसको रेजिस्टेंस स्टार्च बोलते हैं। और सब्जियां सब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें कि उसमें फ्रक्टोज नहीं होता है करके इसमें से। और उसके लिए समझने के लिए 2 चीज़ें, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी अल्कलाइन है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन होता है। और इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर 75,000 एंजाइम्स हैं जो pH 7.4 और टेम्परेचर जो 98.4 पे कार्यरत होता है। अगर कोई भी चीज़ एसिड खाएंगे तो हमारे जो बॉडी की मेटाबॉलिक क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। दूध ले सकते हैं या नहीं? हाँ जी, डाइट में दूध ले सकते हैं या नहीं? आपने गाय के सांस इजाज़त नहीं करता है। कि गाय का दूध नुकसान करता है। गाय का दूध, इसको समझने के लिए मुझे 2 मिनट दीजिए, चलेगा? बोर तो नहीं हो रहे? इसको समझने के लिए अपने को प्रकृति को समझना चाहिए। मुझे बताइए, कैन वी गो अगेंस्ट नेचर? नहीं, अगर जाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। तो ये सब जानते हैं। तो जितने इस पृथ्वी पे प्राणियों ने जन्म लिया उसको साइंस ने क्लासीफाई किया, रेप्टाइल, नॉन रेप्टाइल, वर्टेबा, नॉन वर्टेबा, उड़ने वाले, रेंगने वाले, हड्डी वाले, बिना हड्डी वाले, और जिनको स्तन होता है वी कॉल इट मैमल्स, स्तनधारी। और साइंस के हिसाब से हमारे पास 4,700 स्तनधारी इस पृथ्वी पे है। हम गाय, भैंस, बकरी सिर्फ इन्हीं को जानते हैं। 50 सेंटर्स हैं पूरे भारत में। ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे हम लोग अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में भी है हम लोग, साउथ दिल्ली में। सारे सिटीज़, सारे मेट्रो सिटीज़ हो गए कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी अवेलेबल है। हम सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट ब्लॉकेजेस भी विदाउट सर्जरी रिमूव करते हैं। हम लोग नी रिप्लेसमेंट विदाउट सर्जरी रिप्लेस करते हैं। उसके बाद किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोगों ने कुछ पेटेंट, आयुर्वेदिक पेटेंट लिया है, जो किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। किडनी डायलिसिस के ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं हम उस पर भी काम करते हैं। जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए हम पैलेटिव डाइट थेरेपी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां सिर्फ किचन ही आपको काम करता है, और कुछ साइंटिफिक डाइट हम लोगों ने बनाए हुए हैं, वो हम उसमें गाइड करते हैं। इसमें मेजर हमारा डायबिटीज़ है, चाहे वो छोटे बच्चे को हो, बड़े को हो या बुज़ुर्ग लोगों को हो, या कितनी भी पुरानी डायबिटीज़ हो, चाहे वो 35 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, या न्यूली डायग्नोस्ड हो। तो बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ पे काम करते हैं। पूरी हमारी टीम है, पूरी डॉक्टर्स की टीम है, अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी उसमें लगी हुई है। जो रिवॉल्यूशन सर ने बात की है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये सारा मैसेज सारे पेशेंट, सारे लोगों तक जाए और अपनी जीवन शैली इसमें से सुधराए आए और सब लोग हैप्पीली हेल्दी जिए। थैंक यू। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।